हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और कैसे हो आप सब? माई सेल्फ योर अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो बच्चों, हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे थे। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं हो रही थी अभी, रेजोनेंस की सिंपल बात हो। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस हमने दो केस कर लिए थे। पहला केस था पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस कैसे होता है, और दूसरा केस था नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होता है। आज हम थर्ड केस की बात करेंगे, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस कैसे होता है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, केस नंबर थर्ड, रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, रेजोनेंस ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? एक चीज तो हमेशा याद रखना कि जिन एटम्स के बीच में रेजोनेंस होता है उन एटम का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि sp3 हो जाएगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा, ठीक है। एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल डबल ये रेजोनेंस में जाएगा। तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। तो फिर इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन हुआ क्या होगा? एक सिग्मा और दो हाइड्रोजन सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए भैया? 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2 होता है। सॉरी, क्या होता है? sp2 होता है। और ये कैसा हो गया? प्लेनर हो गया। अब देखो ये लोन पेयर क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर सिंगल डबल, देखो जहां पर सिंगल बोलेंगे वहां डबल आएगा, जहां डबल बोलेंगे वहां सिंगल आएगा। अच्छा, जो बड़ी बात है जानने की ये है कि जिस एटम से लोन पेयर निकलता है, लीव करता है, उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज देके जाता है, और जहां पहुंचता है वहां नेगेटिव चार्ज देता है। तो लोन पेयर सिंगल डबल, इसका जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा? सॉरी, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने बताया था सबको सिंगल बॉन्ड में लिख लो। सबको सिंगल बॉन्ड में लिखो जरा, CH2 CH NH2। देखो बेटा सिंगल बॉन्ड में लिख लिया। अब देख बात बताओ, डबल बॉन्ड किन किन एटम के बीच में है? इस एटम के बीच में भी है और इस एटम के बीच में भी है। इसको एक ब्रैकेट से बंद करो, और यहां पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल का नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर, और यहां पर पार्शियल का कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बन गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है रेजोनेंस से बेटा, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। देखो सेकंड थिंग, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये फिनॉल है। देखो फिनॉल में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और एक लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाएगा। जो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाता है वो रेजोनेंस में नहीं जाता, जो रेजोनेंस में आता है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। ओके, तो क्या होगा भाई? लोन पेयर सिंगल डबल, जहां सिंगल वहां डबल, जहां डबल वहां सिंगल, और जिस एटम से लोन पेयर लीव करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज देता है, जहां पहुंचता है वहां नेगेटिव चार्ज देता है। देखो तो भाई क्या होगा? यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा? अब ये चार्ज माइग्रेट करेगा, चार्ज सिंगल डबल, फिर चार्ज सिंगल डबल, ओके, और देन चार्ज सिंगल डबल। OH ये बन गया। कितने टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे? 1 2 3 4 5। कितने बनेंगे भाई?
टोटल इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा, देखो हाइब्रिड के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी बहुत बेहतरीन कि सबको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, सिंगल बॉन्ड में। अब देखो, अब ये देखो कि डबल बॉन्ड किन किन एटम्स के बीच में है, तो डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, इस पूरी रिंग में डबल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, एक सर्कल दे देंगे, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पूरी रिंग में मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर है, फिर यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है और यहां पर निगेटिव चार्ज है। तो भैया ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। तो ये था आपका लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस कैसे होता है। देन आगे मूव करेंगे केस नंबर 4 में, जल्दी से इसको आप नोट करें। केस नंबर 4, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे बेटा, देखो जैसे मान लिया ये है, क्या होगा, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। यहां पर क्या है, यहां पर पाई बॉन्ड क्या कर रहा है भैया, ये रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या करेगा, पाई सिंगल पाई। तो जहां पर सिंगल आएगा वहां डबल होगा, जहां डबल था वहां सिंगल हो जाएगा। देखो भाई क्या होगा, ये जो एटम है कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, देखो भाई यहां पर सिंपल सी बात है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, फिर नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करके नेगेटिव यहां आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुए बेटा, ये दोनों आपस में हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनाऊं, देखो जरा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले सबको सिंगल में लिखो, फिर जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां वहां पर डबल बॉन्ड लिखो, डैश से शो करो। अब देखो यहां पर पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पर, यहां पर पार्शियल का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। ये आपका क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। तो ये थे हमारे 4 केस रेजोनेंस के। क्लियर। एक और केस है जो स्पेशल केस है, उसको हम स्पेशल केस के अंदर लिखेंगे। वो रेजोनेंस का क्या स्पेशल केस है, देखो उसका मैं फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया कि कोई एटम है A प्लस है, इसके बगल में और कोई ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, जैसे OH, और इस वाले एटम का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बड़ी दयालु प्रवृत्ति का होता है, ये अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो CH2+, ये भी एक टाइप का रेजोनेंस होता है OH। देखो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हुआ, 3 बचे, 3 2 5 और एक 6 बॉन्ड है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की अभी भी कमी है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा चिंता मत करो, बस तुम लो अपने से इलेक्ट्रॉन मेरे से, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसका ऑक्टेट क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गए 5 क्योंकि क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज है, 5 2 7 और एक 8 हो गया। क्लियर है। तो ये क्या होंगे, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल और देख देता हूं। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन का ऑक्टेट भैया क्या है, इनकम्प्लीट है।
तो ये लोन पेयर ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वाया बैक बॉन्डिंग इसको देगा और क्या बना देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा और रेजोनेंस भी कर लेगा। तो इस टाइप का जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर है, और ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा केस नंबर 4 रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो हमने इन 4 केस की बात कर ली, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनमें हम ये आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने रेजोनेंस, इसमें कौन कौन से कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा या कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इन सब की बात करेंगे डिटेल में। क्लियर, तो आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, लिखो हाउ मेनी कार्बन्स, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कार्बन्स द नेगेटिव चार्ज रीचेस थ्रू रेजोनेंस गिवन इंक्लूडिंग 1, मतलब जो आपको गिवन है। क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बना रहा हूं और आपसे पूछूंगा किन किन कार्बन्स पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्लियर, देखो बेटा, एक तो ये रेजोनेंस होगा चार्ज सिंगल डबल, तो एक तो यहां पर आएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, जब ये चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा तो यहां पर रेजोनेंस का आएगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा कार्बन हो गया ये। फिर चार्ज सिंगल डबल यहां रेजोनेंस होगा तो यहां पर तीसरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, फिर देखो यहां नीचे भी जा सकता है तो नीचे आएगा तो चौथा हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर भी जा सकता है तो यहां पर पांचवां भी हो जाएगा, फिर चार सिंगल डबल यहां भी जा सकता है तो एक ये कार्बन छठा कार्बन होगा। तो टोटल कितने और इसको इंक्लूड करोगे टोटल कितने कार्बन एटम है जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस के बाद, 7 कार्बन एटम है जिन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर रेजोनेंस। क्लियर है, जब नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा तो ऐसे 7 कार्बन एटम है जिन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रॉपर वे से आएगा बेटे। क्लियर है, अच्छा इसकी बात हो गई। अब हम कुछ पॉइंट्स आपको लिखाएंगे, वो पॉइंट्स बहुत ही काम के हैं, क्योंकि अगर उन पॉइंट्स को हम नहीं समझ पाए तो भैया कभी भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस को हम गलत कर देंगे। क्लियर है, देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस कराते टाइम जितने भी एटम्स के बीच में रेजोनेंस होता है वो सभी एटम्स कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब है किसी भी ऐसे एटम, किसी भी जो रेजोनेंस कर रहे हैं जितने एलिमेंट या एटम, उनमें से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आना चाहिए, या तो sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए। क्लियर है, या तो क्या होना चाहिए sp और या तो क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए बेटा। क्लियर है, चलो आगे हम बात करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं और हमसे कह रहा है इसकी स्टेबिलिटी बताओ क्या होगी। क्लियर, तो आप बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें चार्ज नहीं प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और निगेटिव, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या लिखेंगे, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है, किससे, देन चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अभी यहां पर कोई भी क्या नहीं है, चार्ज नहीं है इस वाले पे। अब ये क्या करेगा, पाई सिंगल पाई रेजोनेंस करेगा, क्या बनेगा, CH2 प्लस CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये A है और ये B है। इस A और B में कौन स्टेबल होगा? अरे भाई यहां पर कोई भी चार्ज नहीं, यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B, A वाला B से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? बी नंबर क्या कहता है? जो बी नंबर रूल है वो कब है, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या है कि जिस, अगर मान लो दोनों, अब जिनके बीच हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी, वो चार्ज है। क्लियर है? अगर चार्ज है पहले से ही, तो जिस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या लिखेंगे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ऑक्टेट कंप्लीट, इफ बोथ आर, इफ बोथ, या बोथ भी हटा दें, क्या कह दें, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर चार्ज, इफ resonating structures are charged, then octet completion must। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल देखो, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड O, इसका क्या बनेगा, 4 सिंगल डबल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, एक सेकेंड बेटा, CH डबल बॉन्ड O, एक मिनट, जैसे एग्जांपल ये है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसी रेजोनेंस करेगा, क्या बनाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इस कार्बन, देखो हम स्टेबिलिटी किसकी, ऑक्टेट किसका देखते हैं, जो एटम रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक कम हो गया, 3 बचे, 3 के बाद 3 बॉन्ड बन गया, 6 हो गए। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भले है, लेकिन इसका, इस एटम का ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हुआ, 5 बचे, 5 और एक 6 बॉन्ड, ये 2 8 पूरा हो गया। इसका मतलब अगर ये A है और ये B है, तो A और B में कौन कंप्लीट होगा, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट है अगले एग्जांपल की, एक एग्जांपल भी देता हूं इसमें, या पहले मैं आपको रूल बता देता हूं। थर्ड रूल क्या है, अगर मान लिया कि जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है या तो नहीं कंप्लीट है, दोनों का इनकम्प्लीट है या दोनों का इनकम्प्लीट है, दोनों कंप्लीट है, दोनों का इनकम्प्लीट, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे, तो फिर यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल यह होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मीना, अभी मीना कोई लड़की नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिखा हुआ है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लीना
लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके पास। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है O माइनस। अभी क्या करेगा ये O का जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, चार सिंगल डबल। देखो अभी क्या है, ये A है और ये B है। यहां पर नेगेटिव, देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम्स का। यहां पर O के पास नेगेटिव है, यहां पर कार्बन के पास नेगेटिव है। यार O और कार्बन में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ऑक्सीजन होता है, कार्बन नहीं होता। तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होने का मतलब वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो A और B में कौन स्टेबल होगा बेटा? A वाला हमारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। A वाला क्या होगा? इज मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर अगला है, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उस एटम मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोलेंगे? मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। जैसे अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, हम क्या देखते हैं? सिर्फ ओनली पाई बॉन्ड देखते हैं, ओनली पाई बॉन्ड देखते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? इस चीज का खास ख्याल रखना। पाई बॉन्ड देखते हैं, देखो कैसे, जैसे कि ये एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मैंने अभी बनवाया, पिछले भी जब मैं बता रहा था रेजोनेंस के बारे में। भाई यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? एक और एक, दो पाई बॉन्ड है। यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। दोनों में कौन स्टेबल होगा? ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और एक बार और देख लो ना, ये वाला क्या है? न्यूट्रल है यार। तो न्यूट्रल वाला तो वैसे भी स्टेबल होता है। क्लियर है ना? तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबिलिटी होती है। और इसका लास्ट टूल क्या है? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है कि अगर चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर है? अगर अपोजिट चार्ज दूर दूर होंगे तो क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। और अगर सेम चार्ज पास पास में होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर? क्या बोलेंगे? चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। चार्ज सेपरेशन जितना डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी भी उतना ही क्या करती है? डिक्रीज करती है बेटा। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसके पास लोन पेयर है। अगला इसका CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर चार्ज सेपरेट हो गया, कौन स्टेबल होगा? ये वाला स्टेबल हो जाएगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। अब हम हर रूल को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपसे पूछूंगा, जरा बताओ कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। क्लियर है? चलो भाई, अब हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की ओर आएंगे। क्लियर? अब जो है मेन चीज, देखो रूल तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चंस में एप्लीकेशन अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस में अगर आप स्टेबिलिटी रूल अप्लाई कर पा रहे हो तो आप सही है, आपने पढ़ रखा है, अदरवाइज आपने खराब पढ़ रखा है। क्लियर? चलो एग्जांपल देखते हैं। आपको बताना है, राइट डाउन क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इज, आपसे कह रहा है फर्स्ट नंबर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल इज। ऑप्शन है पहला बी नंबर, सी,
ए, बी और सी में पूछ रहा है कौन स्टेबल है। देखो भाई, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑक्टेट सभी एटम का कंप्लीट है। ये दोनों एटम तो लगभग बराबर हैं। यहां पर क्या है, चार्ज का सेपरेशन, अपोजिट चार्ज पास पास है, यहां अपोजिट चार्ज दूर, जितना दूर होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। अपोजिट चार्ज कहें या सेम चार्ज कहें, जितना डिस्टेंस में होंगे इतनी दूर होते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है, तो लिख लेना कि अपोजिट चार्ज जितना डिस्टेंस पर होते हैं, स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगला, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंपेयर relative stability of following resonating structure। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है ऑप्शन, सॉरी, CH3 NH माइनस, डबल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है CH माइनस, CS डबल बॉन्ड CH2, बी क्या है CH3 NH CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सी क्या है CH3 NH CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। आप जल्दी से अटेम्प्ट करो, उसके बाद बात करते हैं इसकी। देखो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन तीनों में, आपको पता है बी वाला न्यूट्रल है, सबसे ज्यादा स्टेबल बी वाला होगा। अब बी के बाद ए और सी में बात करते हैं। बी के बाद देखो ए और सी में, ए वाले में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आया, 4 हो गए, 4 2 6 7 और 1 8 कंप्लीट है। कार्बन भी कम, लेकिन ये वाले का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। आप चेक कर लो, लास्ट वाले का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, तो बी के बाद कौन आएगा, फिर ए आएगा, और ए के बाद कौन आएगा, सी आ जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड नंबर की बात करते हैं। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सीधे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। क्लियर है, चलो लिखो क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहा हूं। CH3 O CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बी पार्ट इसका CH3 O CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सी पार्ट CH3 O CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। लास्ट वन CH3 O पॉजिटिव, सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इन पांचों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। आपको ये बताना है कि इन पांचों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। क्लियर,
अगला एग्जाम्पल, इसमें आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन होगा। क्लियर? तो इसका ए ऑप्शन, दोनों बताना है मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इससे क्या लगे हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं। क्लियर? ए। इसका बी पार्ट क्या है, बी ऑप्शन क्या है, बी है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन से 2 CH3 लगे हैं। क्लियर? सी पार्ट क्या है बेटा इसका, CH3 CH पॉजिटिव, ओके, देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N, इससे 2 बॉन्ड लगे हैं। एंड डी ऑप्शन क्या है, डी वाले में CH3 CH नेगेटिव CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। आपको दोनों क्वेश्चन से बताना है, दोनों में एक चीज़ बतानी है कि दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। जल्दी से ट्राई करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट लेकिन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलो बात ही खत्म हो गई। दूसरे वाले में भी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसल में, एक कम हो गया, 3 बचे, और 3 2 5, एक 6 बॉन्ड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है। थर्ड वाले में फिर CH पॉजिटिव, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन लास्ट वाले में भले ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे वाले में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तीसरे वाले में फिर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चौथे में फिर इनकम्प्लीट है, लेकिन पहले वाले सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला स्टेबल होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा, आगे बात करते हैं। अब हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है, आपको मैं ग्राफ दे रहा हूं। एक चीज तो पता है आपको कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर? अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। चलो क्वेश्चन आपको देता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेवल एडवांस लेवल का है क्वेश्चन। देखो, ये y एक्सिस पर एनर्जी है और x एक्सिस पर क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, देखो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है बेटा, और ये आपका क्या है, D है। ABCD आपको 4 दिए गए हैं फॉर्मिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपसे कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ B इज, स्ट्रक्चर ऑफ B इज क्या होगा, B का स्ट्रक्चर बेटे क्या होगा। मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं चारों। A क्या है क्वेश्चन में, A है आपका SC डबल बॉन्ड OH। B क्या है, आपसे B भले पूछा लेकिन मैं आपको चारों बताता हूं ABCD कौन होगा इसमें। अच्छा सॉरी, ये 1 2 3 में करके दे रहा हूं इसको। 1 2 H C O माइनस डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। थर्ड नेक्स्ट H C O माइनस OH एंड फोर्थ वन SC O पॉजिटिव, ये निगेटिव OH। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है,
यार इनमें 1 2 3 4 में आपको बताना है ABCD कौन होगा। यार ए की एनर्जी सबसे कम, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा, ये सिंपल से कह दो कि ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका ए हो गया। अब उसके बाद बी की बात करते हैं। देखो 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अगर 3 और 4 की बात करें, स्टेबल तीसरा और चौथा, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दोनों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम ये देखेंगे चार्ज स्टेबल के पास है कि नहीं, मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट के पास है कि नहीं, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास है कि नहीं। तो ठीक है 3 और 4 में हमारा, लेकिन 3 और 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 और 4 में 3 सबसे ज्यादा होगा, 4 उससे कम होगा, फिर आपका 2 उससे कम, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा। तो आपका दूसरा वाला कौन होगा? बी होगा। क्यों बी होगा? देखो भाई, भले चार्ज है लेकिन सभी एलिमेंट का ऑक्टेट बहुत प्यार से पूरा है। ओके, फिर आपका कौन है? थर्ड, तो ये आपका क्या होगा? सी, और ये आपका क्या होगा? ये आपका भैया डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने ग्राफ से बता दिया कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की और बात करेंगे इसमें, और फिर बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, जो अगला लेक्चर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड लक बेटा।